अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अनस अकरम फ्रॉम लक्समार्क प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। कल 24 जुलाई 2023 रात को हमारी मीटिंग हुई चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर साहब के साथ। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, एक मुशावरती मीटिंग थी जिसमें जो जितनी भी उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी डेवलपमेंट्स ऑन ग्राउंड चल रही हैं और जो आने वाले विजनरी प्लान्स हैं, उन हवाले से उन्होंने हमें हमें ब्रीफ किया। जब भी चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग हुई है, हमारा जो समझ लें कि जो एक ट्रस्ट होता है प्रोजेक्ट के ऊपर और हमारा जो एक यकीन होता है प्रोजेक्ट के ऊपर, वो और दुगना हो जाता है। क्योंकि एक विजनरी इंसान से जब मुलाकात होती है तो आपको तसल्ली होती है कि चलें, जिन लोगों की आप इन्वेस्टमेंट यहाँ करवा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का जो मालिक है उसकी अपने प्रोजेक्ट को लेके क्या सोच है। तो मैं तमाम जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिन लोगों के प्लॉट्स हैं, जो भी लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मैं सबसे पहले उनको ये बात कहूँगा कि आपकी जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हुई है, इसमें डेवलपमेंट में देर हो सकती है, लेकिन जो चीज़ प्लान की जा रही है बिल्डर की जानिब से, जिस विजन पे काम किया जा रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरे में ऐसा प्रोजेक्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। चार पांच अहम बातें जो इस मीटिंग में की गई, मैं उसके वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को ही पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि असल जो स्टेक है वो आप लोगों का है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो बातें की गई मीटिंग के अंदर, जो बातें बताई गई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली जो एक चीज़ बताई गई वहाँ पे कि इस टाइम पे उस पूरे रीजन के अंदर, यानी ठलियाँ से लेके चक्री तक, सिर्फ दो बड़े नाम रह गए हैं। एक आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी, एक आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी। दो बड़े नाम इस टाइम मौजूद हैं जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड तकरीबन 50% अपना डेवलपमेंट का काम कर चुके हैं, और यही दो ब्रांड हैं जिनके पास वहाँ इस टाइम पे जितनी भी लैंड है इन्हीं दो के पास है। यानी जो भी लैंड आपको मिलेगी या तो इनके नाम पे होगी या कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम पे होगी। तीसरा बड़ा ब्रांड फैसल टाउन है, जो अभी डेवलपमेंट काम शुरू नहीं हुआ, अक्टूबर में डेवलपमेंट काम शुरू होगा। और चौथा बड़ा नाम डीएचए फेज 9, जो कि यहाँ पे आने वाला है। इसी कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी के बिल्कुल ओपोजिट डीएचए फेज 9 भी आ रहा है, इंशाल्लाह वेरी सुन वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये था उनका रात को कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी के दरमियान एक अच्छा एग्रीमेंट हुआ है, जो भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर कुछ चार पांच चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जो के हवाले से चार पांच चीज़ें बताई गई हैं। नंबर वन के अब कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी के दरमियान एक बाउंड्री सेट हो गई है कि इस रीजन में इससे आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी नहीं आएगा और इससे आगे ब्लू वर्ल्ड सिटी नहीं जाएगा, ताकि आपस में इनके जो ताल्लुकात हैं वो खराब ना हो। एक दूसरी चीज़ जो डिस्कस की गई इस बारे में कि डीएचए फेज 9 को दोनों प्रोजेक्ट्स मिलकर अकोमोडेट करेंगे, यानी जो भी लैंड के मामलात होते हैं, दोनों प्रोजेक्ट मिलके उस तीसरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपना शेयर देंगे। और तीसरी चीज़ ये कि आने वाले वक्तों में एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट लेके आया जाएगा ब्लू वर्ल्ड की जानिब से और कैपिटल की जानिब से। तकरीबन 50,000 से 1 लाख कनाल के ऊपर एक जेवी प्रोजेक्ट होगा, जिसके ऑनर जो है ना ब्लू वर्ल्ड वाले भी होंगे और कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले भी होंगे। वो इसी रीजन प्रोजेक्ट होगा बिटवीन ठलिया एंड चक्री। और चौथी जो सबसे अहम बात इस एग्रीमेंट में है कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो नया इंटरचेंज उन्होंने अप्रूव कराया है, उस इंटरचेंज से दोनों तरफ चूंकि जमीन ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है, तो दोनों तरफ ब्लू वर्ल्ड सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी को इन टर्म्स ऑफ लैंड अकोमोडेट करेगा और वो रास्ता देंगे इनको 500 फुट दोनों तरफ, 500 फुट मोटरवे की एक तरफ, 500 फुट मोटरवे की दूसरी तरफ। तकरीबन 18 लेन का ये रोड बनता है जो मेन बुलेवर्ड अपना काटेंगे ब्लू वर्ल्ड वाले, यानी एक तरफ उसको लेके आएंगे डाउनटाउन की तरफ और दूसरी तरफ उसको लेके जाएंगे अवामी ब्लॉक की तरफ, और जो फ्यूचर के जो भी एक्सटेंशन आएंगी जनरल ब्लॉक की, ओवरसीज ब्लॉक की, उस तरफ। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि जो इंटरचेंज आप लोग अक्सर कहते थे कि वो तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है, और हम लोग आपको शुरू दिन से एक ही बात समझाते थे कि वो जो इंटरचेंज बना है उसको पूरा रीजन इस्तेमाल करेगा। अब आपस में जो उनकी सेटलमेंट्स हुई हैं उसमें उस इंटरचेंज से ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी एक्सेस दी जाएगी और कैपिटल के पास तो एक्सेस है ही है। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है कि उस पूरे रीजन में इस टाइम पे सिर्फ दो बड़े नाम हैं जो आपस में बैठ गए हैं और उन्होंने बैठ के फैसला किया कि मिल के इस खत्ते को हमने ऊपर लेके जाना है। इसमें एक बड़ी चीज़ उन्होंने हमें जो बताई साद नज़ीर साहब ने कि मलिक रियाज साहब जो है वो इसमें बड़ा अपना अहम रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में। इनके साथ उनकी कुछ मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि इनका जो विजन है कि पाकिस्तान को दुबई, इस्लामाबाद के इस रीजन को दुबई जैसा शहर बनाना है, यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हो। चूँकि साद नज़ीर साहब का अपना विजन भी है कि ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है ये पाकिस्तान का जो पहला टूरिस्ट सिटी बनना चाहिए। तो इसके अंदर जो, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन सारे लोगों के जो हम सब लोगों के जो उस्ताद हैं वो मलिक रियाज साहब हैं, वही लोग हैं, वही मलिक रियाज साहब हैं जिन्होंने तमाम बिल्डर्स को एक तरीक़ेकार बताया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट डिलीवर करो तो आप कामयाब होते हो, किस अंदाज में आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी का जो एक समझ लें क्वालिटी होती है वो आपकी मलिक रियाज साहब ने ही तमाम बिल्डर्स को बताई। तो इन्होंने उन्हीं को कहा कि चूंकि आप इस पूरे फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में आप पायनियर्स हैं, आप उस्ताद हैं,
تو آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہم مل کے اس پورے ریجن کی ترقی میں اہم رول پلے کریں. تو جس میں انہوں نے باہمی رضامندی کا مظاہرہ کیا ہے. اور اس میں دو چیزیں میں آپ سے اور شیئر کرتا ہوں کہ ایک جو بات چیئرمین صاحب کے ساتھ کی جانب سے کی گئی وہ یہ کہ 14,90,000 روپے کا جو بلو ورلڈ سٹی کا ریٹ آیا ہے یہ بالکل لاسٹ موقع ہے. اس کے بعد اس سے سستا کوئی ریٹ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کہ یہ 14,90,000 کا ریٹ آخری بار دیا گیا بلو ورلڈ کی جانب سے کہ جتنے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے اس ریٹ سے اٹھا لے, کیونکہ اس سے پہلے اسپورٹس ویلی آپ کا 22 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے اور یہ آخری موقع ہے. بس جس نے اب لاکھ 1.5 لاکھ اور 15,000 کا کانسیپٹ ہے وہ اویل کر لے. اس کے بعد جو بلو ورلڈ سٹی اپنی پہچان بنانے جا رہا ہے وہ تقریباً 40 سے 45 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ رکھا جائے گا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز کا بتایا گیا کیونکہ ہماری جانب سے ڈیلرز کی جانب سے سوال کیا گیا اوورسیز بلاک کی اور واٹر فرنٹ کی ڈیولپمنٹ کا, تو جس پہ انہوں نے کہا کہ چونکہ پچھلے 4-5 مہینوں میں ان کی جو مصروفیات تھی وہ لینڈ کے اوپر اور جو کیپٹل کے ساتھ جو معاملات طے پا رہے تھے اس پہ وہ مصروف تھے, تو انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ اب ویری سون ہم لوگ فل فلیج اوورسیز کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام ڈسٹرکٹس پہ ڈیولپمنٹ کا کام کھول دیا جائے گا. یہ کچھ باتیں رات کو میٹنگ میں ہمارے ساتھ ڈسکس کی گئی. میں اس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک چیز کا بتا دیتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں نے پچھلی بھی ایک ویڈیو میں ایک بات کی تھی, آنے والے وقتوں میں ٹھلیاں انٹرچینج سے لے کے چکری انٹرچینج تک یہ صرف اور صرف 4 بڑے گروپس ہوں گے اور چاروں کے چاروں ویل نون برانڈز ہیں. بلو ورلڈ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی, ڈی ایچ اے اینڈ فیصل ٹاؤن. یہ 4 بڑے گروپ ہیں. ایک طرف ڈی ایچ اے, ایک طرف زاہد رفیق ہے, ایک طرف سعد نذیر اینڈ ندیم اجاز ہے اور ایک طرف چودھری مجید صاحب ہیں. چاروں ویژنری لوگ ہیں. چاروں کے چاروں جو ڈیولپرز ہیں وہ ان کی جو ڈیولپمنٹ کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈز ہیں. تو یہ جب چاروں اور بیچ میں ان کے جو استاد ہیں ملک ریاض صاحب کا جب اس میں شفقت کا ہاتھ ہوگا تو یہ جو ان کا خواب ہے کہ پاکستان کے جو قرضے معاف کرانے ہم نے ڈیولپرز نے مل کے پاکستان اسلام آباد کو ایسی جگہ بنانا ہے کہ جہاں پہ ٹورسٹ آئیں اور اسلام آباد کے ان علاقوں کو گھوم کے جائیں, تو وہ چیز اب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. اس میں آپ کو پھر کہوں گا جتنے بھی لوگ جن کے بلو ورلڈ سٹی میں پلاٹ ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ میں ڈیلے آ سکتا ہے. جہاں 4 سال کا پلان ہے 4 سال میں ڈیولپمنٹ کا جو ایک شیڈول دیا گیا ہو سکتا ہے 4 سے 6 سال لگ جائیں, لیکن جو چیز آپ کو دی جائے گی جتنی ایکٹیویٹیز اس میں ہوں گی یہ ورتھ اٹ ساری چیزیں ہوں گی. تو اگر آپ لوگوں کو بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے کوئی اور بھی مزید معلومات آپ کو درکار ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی ڈراپ کریں. یہ میٹنگ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو تک یہ بات پہنچاؤں کہ میٹنگ میں کیا کیا اہم باتیں ہوئی. اس کے علاوہ آج انشاءاللہ رات کو ہمارا ایک میرٹ ہوٹل میں ایک اور میٹنگ ہے جو ایک بڑے لیول کی میٹنگ ہے بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کے ساتھ. تو جو میٹنگ میں جو باتیں بتائی جائیں گی جو چیزیں ڈسکس ہوں گی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یوٹیوب چینل ہے ہمارا, اس کو سبسکرائب کریں. بلو ورلڈ کے حوالے سے تقریباً تمام ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں آپ سب اپڈیٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی بھی کیوری ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پر ڈراپ کریں, اپنا نمبر ڈراپ کریں. انشاءاللہ ہمارا نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا. بہت شکریہ.